हेलो बच्चों। इसमें लिखा है अ क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ प्रोड्यूस टू बीट्स व्हेन दे आर वाइब्रेटेड साइमल्टेनियसली इन द फंडामेंटल मोड। तो सबसे पहले चलो हम इतने का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। पहले तो तुम्हें दिया गया है दोनों के दोनों अपने फंडामेंटल मोड में है। तो बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी v अपॉन 4l, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको v बाई 2l बराबर। तो तुमसे बोला है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो दिख रहा है कि ओपन ऑर्गन पाइप वाला बड़ा है, तो यहां से लिखोगे v बाई 2l माइनस वी बाई 4l बराबर 2 दिया है। 2 बीट्स आपको दी गई है, 2 बीट्स पर सेकेंड। क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग देखें तो v बाई 4l बराबर आपके पास आ गया 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, इसको हम यही बना के छोड़ देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन जरा। if the length of open organ pipe is now half, okay, and closed organ pipe is double the number of beads produced। तो भैया ध्यान से सुनना, आराम से करते हैं, जल्दी नहीं। क्लियर है? तुमसे बोला गया कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था इसकी लेंथ हम लोगों ने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ डबल कर दी। तो अब अच्छा बताओ, अब जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, देखिए मैं इसको अलग कलर से सॉल्व कर रहा हूं बगल में। अब अगर मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखूंगा एफ सी, होगी तो वो वी बाई 4l ही, लेकिन अभी l की जगह हो जाएगा 2l, क्योंकि जो हम पहले वाली लेंथ के कंपैरिजन में कर रहे हैं ना, होगा अभी भी v बाई 4l1। मैं लिख देता हूं, देखो यहां से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं मुझे होइए, ये होगी v बाई 4l1, लेकिन अभी जो l1 है वो पहले के कंपैरिजन में 2 टाइम्स हो गया। सो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई v बाई 8l। अब बात आती है ओपन की। तो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होगी v बाई 2l2 में लिख दे रहा हूं, और L2 जो था वो पहले का आधा हो गया, देखिए नाउ हाफ। तो यहां से मैंने लिखा v अपॉन 2 और l बाई 2, तो फाइनली हमारे पास हो गया v बाई l। अब तुमसे पूछा गया है कि नया जो बीट फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा। तो एफ ओ माइनस एफ सी, नया एफ ओ था v बाई एल, नया एफ सी था v बाई 8l। तो इसमें से अपन ने 8l एलसीएम ले लिया, 8l एलसीएम ले लिया, तो यहां से मिलेगा 8 माइनस 1 टाइम्स v। तो ये आपको मिलता है 7v बाई 8l। कितना मिल रहा है? 7v बाई 8l। ध्यान से समझिएगा। तो जो नई बीट्स फ्रीक्वेंसी आ रही, मैं इधर लिखा हूं अभी, यह है 7 बाई 8 टाइम्स v बाई एल। अच्छा यहां से अगर हम लोग v बाई एल की वैल्यू निकालें, क्या दिख रहा है आपको? v बाई एल 8 हो जाएगा। यहां से अगर मैंने v बाई एल निकाला तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, मतलब इसकी जगह में 8 पुट कर सकता था। तो नया बीट्स फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा 7 बाई 8 इंटू 8, तो ये आपके पास आ रहा है 7 बीट्स पर सेकेंड या 7 हर्ट्ज। क्लियर? तो चेक करते हैं ऑप्शन में। तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस न्यू, तो इट विल बी 7। तो यहां से हम लोगों के पास बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।